दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। सरकार किसानों के 35 प्रतिनिधियों की जो बैठक है वो जारी है। इसी बीच बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। जानकारी दे दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में बैठक जारी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अगुवाई में बैठक जारी है। एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी बरकरार रहे, इसका आश्वासन दिया जाए, पुख्ता आश्वासन दिया जाए। 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के 35 प्रतिनिधियों की बैठक जारी है। किसानों के 35 प्रतिनिधियों और सरकार के बीच ये बैठक जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अगुवाई में ये बैठक जारी है और किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहिए। केंद्र सरकार एमएसपी बरकरार रहेगी। जिस तरह से 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं उनमें संशोधन किया जाए, संशोधन कर ये लिखित में दिया जाए कि एमएसपी बरकरार रहेगी, एमएसपी पर आंच नहीं आएगी। किसानों की जो फसलें हैं वो एमएसपी पर ही बिकेगी। एमएसपी से कम मूल्य पर किसानों की फसल नहीं बिकेंगी। ये किसान आश्वासन चाहते हैं और पुख्ता आश्वासन चाहते हैं किसान संगठन। केंद्र सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। बीच का रास्ता निकालने की, समाधान निकालने की लगातार कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं। सरकार और किसानों के 35 प्रतिनिधियों की बैठक जारी है और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। जानकारी दे दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अगुवाई में ये बैठक जारी है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है और किसान संगठन अध्यादेश से लेकर कानून पारित होने तक लगातार यही मांग करते आए हैं कि एमएसपी बरकरार रहेगी, इसका पुख्ता आश्वासन दिया जाए। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और उनकी ओर से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो किसानों और सरकार के बीच बैठक जारी। एक और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकराया। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। केंद्र की ओर से किसान संगठन समिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसी बीच बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं कि किसानों को कृषि कानून जो वापस लेने की मांग जो है लगातार की जा रही है। किसान कह रहे थे कृषि कानून वापस लिए जाएं। किसानों ने कहा है कि आप हमारा भला मत कीजिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच में बैठक जारी है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बैठक जारी है। किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया है। सरकार ने कृषि कानून पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। इस कमेटी में 4 से 5 किसान होंगे और सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट इस कमेटी में होंगे। नए कानूनों पर चर्चा होगी जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि आप हमारा भला मत कीजिए। जिन कृषि कानूनों की जो बात किसान कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में एमएसपी बरकरार रहेगी, बस ये लिखित में दे दीजिए। कृषि कानूनों का जो पुख्ता आश्वासन है वो दे दीजिए। तो किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया है क्योंकि केंद्र की ओर से कृषि कानून पर कमेटी बनाए जाने की बात कही गई थी और इस कमेटी में 4 से 5 किसान होंगे। सरकार के जो मंत्री हैं वो भी होंगे और कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। नए कानूनों पर यहां चर्चा होगी। जो कृषि कानून है उन पर चर्चा होगी। क्या खामियां रही हैं, क्या सुधार किया जाए, किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जाए, जिसके बाद यही तय होगा कि आगे सरकार को क्या करना है और किसानों को क्या करना। लेकिन यहां किसानों ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि वक्त नहीं है कि कोई कमेटी बनाई जाए, ये वक्त नहीं है कि बार बार निर्णय लिया जाए, ये वक्त नहीं है कि बार बार इन कृषि कानूनों पर विचार किया जाए, बार बार मंथन किया जाए, बार बार अगली रणनीति तय कर दी जाए। किसान चाहते हैं कि एमएसपी बरकरार रहेगी, पुख्ता आश्वासन अब की बार उन्हें दिया जाए। तो केंद्र ने किसान संगठन समिति का जो प्रस्ताव है वो दिया था और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि
आप हमारा भला मत कीजिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर के, जो कि इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट साझा करें? जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से सरकार ने अभी मैं बात करूं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने टी ब्रेक के लिए जब रुका तो साथ ही साथ किसानों को चाय के लिए निमंत्रण दिया। तो किसानों ने साफ तौर पे यानी कि मैं बात करूं सरकार के द्वारा या फिर कृषि मंत्री द्वारा किसानों को एक प्रपोजल जरूर रखा गया था कि एक हम कमेटी बनाते हैं जो कि बिल पे काम करेगी। उसमें 4 से 5 किसान उसमें रखे जाएंगे, साथ ही साथ कृषि एक्सपर्ट उसके बीच में अंदर रखे जाएंगे और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे उस कमेटी के अंदर होंगे। लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया। साफ तौर पे यही कहा है कि ये समय नहीं रहा कोई कमेटी गठित करने का, जो निर्णय लेना है वो अभी लीजिए, क्योंकि करीबन 3 घंटे से ज्यादा बैठक को चलते हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो अडिग है अपनी मांग को लेकर, एमएसपी जो बरकरार है वो लिखित में उसको चाहते हैं कि आप लिखित में हमें दे दीजिए तो हम अपना जो प्रदर्शन है वो वापसी ले लेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग चलती आ रही है उस पर अडिग है। हालांकि 3 घंटे में भी अभी तक आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसानों के सामने प्रपोजल जरूर रखा गया था लेकिन उसको ठुकरा दिया। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसान अडिग हैं और 3 घंटे के जो वार्तालाप चली है उसमें भी किसान अडिग है। हालांकि सरकार के द्वारा उनको एक ऑप्शन जरूर दिया गया था, एक पहल जरूर की गई थी कि हम एक टेबल पे बैठ के बात जरूर करेंगे, एक यानी कि एक टीम गठित जरूर करते हैं, उस टीम के अंदर छोड़ते हैं और टीम के अंदर जो किसान नेता हैं वो भी मौजूद होंगे, उसके बाद कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी जो किसानों ने जब सरकार की तरफ से या कृषि मंत्री के द्वारा उनको एक प्रपोजल रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया, उसको उन्होंने ठुकरा दिया कि ये सही समय नहीं है कि हम अब बार बार कमेटी गठित की जाए या फिर जो किसान बिल है उस पर चर्चा की जाए। अब तो निर्णय के समय आप निर्णय लीजिए, उसके बाद जो तमाम जो किसान बॉर्डर पे बैठे वो भी इसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कोई फैसला आए, वो किसानों के हक की बात हो या फिर किसानों की सरकार मांग नहीं मानती है या कोई बीच का विकल्प निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है किसानों ने जो सरकार का प्रपोजल है उसको ठुकरा दिया है, कोई कमेटी वो गठित नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6ठा दिन मैं कहूंगा कि किसान डटे हुए हैं, रोड पे किसान आए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों ने जो उनकी मांग थी उस पर वो अडिग है और किसान ने जो एक छोटा प्रपोजल या एक बहुत बड़ा प्रपोजल मैं कह सकता हूँ वो किसानों के सामने रखा, उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार 3 घंटे हो चुके हैं, बैठक लगातार जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि केंद्र सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। इन किसानों को समझाने की सहमति किन बिंदुओं पर होगी, ये भी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने एक पहल जरूर की थी, किसानों को निमंत्रण दिया था, उसके बाद किसान पहुंचे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान अडिग है अपनी मांगों को लेकर और अभी भी वही चीज है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्दी जरूर बनती नजर आ रही है। जिस तरीके से किसानों ने जो उनका प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया है, तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि किसानों को किस तरीके से वो समझाएं, क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी की मैं बात करूं, किसानों ने साफ तौर पर यही कहा है कि एमएसपी पे आप मोहर लगा के हमें दे दीजिए, हम आपके समर्थन में खड़े हैं और साथ ही साथ जो हमारा आंदोलन उसको वापसी। लेकिन कहीं ना सरकार ने जिस तरीके से किसान नेताओं को या फिर कृषि एक्सपर्टों को जो एक कमेटी बनाने की बात की गई थी उसमें शामिल करने की बात की है, लेकिन किसान इससे इनकार कर रहे हैं। उनको जिस तरीके से सरकार ने आज एक बैठक बुलाई थी उस बैठक में ही निर्णय लेने के लिए जो किसान है वो सरकार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं कि ऐसे जिस तरीके से 3 घंटे से ये मीटिंग चल रही है तो इसी में ये निर्णय लेना उचित मान रहे हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर काफी दबाव है। जिस तरीके से किसान पिछले 6 दिनों से सड़क पे रोड पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आज सरकार के लिए काफी चुनौती मैं कह सकता हूं कि काफी चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि जब तक इस बैठक का निर्णय नहीं लिया जाता या फिर इस बैठक का जो निचोड़ है वो सामने नहीं आता तो तब तक किसान डटे रहेंगे। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी बीच शुरू कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर के, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, आप भी बताएं यहाँ किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किसान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मीटिंग चल रही है, अभी भी हालांकि टी ब्रेक हुआ है। साफ तौर पर आपको बता दूं कि टी जिस तरीके से मंत्री की तरफ से ऑफर किया गया किसान को, किसानों ने साफ तौर पर यह कहा कि आप हमारे धरने पर आइए और लंगर का हम आपको प्रसाद खिलाएंगे और साफ तौर पर जलेबियां गरम गरम खिलाएंगे। तो साफ तौर पर हम जो किसान नेता थे वहां पर हंसने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव तो ठुकरा दिया है, पर जिस तरीके से 3 घंटे से मीटिंग चल रही है यहाँ पर किसान
मंत्री दे रहे हैं जी जी राजा बने रहेगा हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अब संजय राठौर की ओर। संजय, जिस तरह से किसान अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आए, इसी उद्देश्य के साथ आए हैं, या तो इन कानूनों को रद्द करवाएंगे या फिर एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन लेकर जाएंगे। तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि जितनी बड़ी चुनौती ये केंद्र सरकार के लिए है, उतनी बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के लिए भी है और हरियाणा सरकार के लिए भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार के ऊपर अब दबाव आ रहा है, जिस तरीके किसानों ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार हो या फिर पंजाब सरकार हो, कहीं ना कहीं दबाव उन पर भी बनता है, क्योंकि या तो एमएसपी के पुख्ता उनको चाहिए किसानों को, अन्यथा जो कृषि कानून बिल है उसको रद्द किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काफी चिंतित भी होगी, क्योंकि बैकफुट पे नजर आ रही है सरकार। जिस तरीके से मैं बात करूं, किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी मांगों को मनवाकर ही मानेंगे। वो भले ही उनको आगे ये धरना प्रदर्शन हो या फिर ये प्रोटेस्ट हो, आगे लेके जाना हो, तो बस अभी इस मीटिंग का इंतजार है। जैसे इस मीटिंग से निर्णय आता है उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, केंद्र सरकार भी जिस तरह से, अगर इस आंदोलन के शुरुआती दिनों की बात करें तो देखिए बैकफुट पर नजर आई। किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच करने लगे, तो वैसे ही केंद्र सरकार की ओर से किसानों को स्थान मुहैया कराया गया कि किसान या बुराड़ी में एकत्र हो जाए। लेकिन किसानों ने यह कहा कि या तो वो रामलीला मैदान में एकत्र होंगे, दिल्ली के बीच में एकत्र होंगे, या फिर जो खाद्य पदार्थ है उनकी आपूर्ति किसान बाधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के शुरुआती दौर से ही देखें तो केंद्र सरकार शुरुआती दौर से बैकफुट पर नजर आ रही है और केंद्र सरकार के लिए अब ये चुनौती बन चुकी है किस तरीके से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, किसानों को उनके गृह राज्य भेजा जाए और किन बिंदुओं पर सहमति यहां पर दी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुनिए, मैं बताना चाहूंगा केंद्र सरकार के लिए चुनौती जरूर बनी हुई है, लेकिन आज का दिन काफी ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि करीबन 3 घंटे हो गए हैं मीटिंग को जारी है। टी ब्रेक के लिए अभी जरूर वो लोग रुके हैं, लेकिन ये काफी ऐतिहासिक दिन हो सकता है। यदि किसानों की मांगों को सरकार मान लेती है तो काफी ऐतिहासिक दिन होगा, यदि नहीं मानती है तो भी आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है, जो लोग डटे हुए हैं या फिर किसान जो बॉर्डरों पे आज भी रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यदि किसान नेता यहाँ से कोई मैसेज करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की चुनौती बढ़ जाती है। वो बेशक हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करूं, तमाम बॉर्डरों की मैं बात करूं, पंजाब सरकार, कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को एक बीच का विकल्प निकालना जरूरी होगा, क्योंकि उसी पे विचार विमर्श कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये प्रदर्शन बने रहेगा। इसी बीच हमारे साथ रुक कर लेते हैं राजा पटेल की, जो कि सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, आप भी बताएं किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोने, लगातार किसान वेट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और जिस तरीके से इतनी लंबी मीटिंग चल रही है, लगातार जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो उसको लेकर किसान अभी भी यहाँ पर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मीटिंग वहां पर चल रही है, पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆ, ਆਪ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਜੇ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਡਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ कोई नहीं, अभी घरों निकले जितनी रात 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मीटिंग आप लोगों की चल रही है। लगातार जो फीडबैक अंदर से आ रहा है कि बेनतीजा अभी तक जो मीटिंग साबित, लगातार केंद्र सरकार सहमति बनाने की बात कर रही है और किसान नेता उसको ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है आपको सहमति बनेगी और आप लोग यहाँ से आज हटेंगे? ਅੱਜ नहीं तो कल सहमति जरूर बनूगी, उन्होंने मनने ही पैने आ, जो भी हक वा उन्होंने मिलने चाहिए। पर 3 घंटे का ज्यादा का समय हो गया है, लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर है, आपके किसान नेता जो यहाँ से गए हैं वहाँ पर मीटिंग में वो भी हैं, और सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी तक 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। इस बारे में आप कुछ कहना? हाँ जी, सहमति नहीं बनती, कोई गल नहीं ना। 3 घंटे की मीटिंग हुई आ, सानू भी 90 हो गए बैठिया करदियां नूं, इहनूं टाइम तो लगूगा। सरकार झुक रही असीं भी नहीं झुक रहे, ना असीं झुक, सरकारां झुकाउणीआं। आप से सीनियर
कोई बातचीत हुई है? जो लोग वहाँ पे मीटिंग में उनसे कोई बातचीत हुई है? हले कोई ਗੱਲਬਾਤ नहीं हैगी। हले आओगे दसोगे आन के की ਗੱਲਬਾਤ हुई है, बैठ के मीटिंग इससे पहले बात हुई हो राजा, किसान नेताओं की ओर से क्या कहा गया? जानिए इनसे। कराने आ, अपने हक लेने आ तो लेने आ। ये जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई हो यहाँ पर? देखो जी, ये ਸਾਡੇ यहाँ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो आप देख सकते हैं किसान तौर पर सोनिया, मैं आपको बता दूं कि अपने जो सीनियर लीडर हैं, जो मीटिंग में गए हैं समिति में, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से फोन आता है उसके बाद ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा रात का समय होकर, देखिए किस तरीके से अभी किसानों में देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं डर, और ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं अपने अपने नेताओं को। आखिरकार क्या सर वाकई में आज झुकती है या फिर तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे? ये देखें, तमाम जो किसान हैं, अभी भी ठंड का समय है, खुले आसमान के नीचे किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर हम बात करें आपको दिखाना चाहूंगा इधर की तरफ देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर बजाना हो रहा है किसान से, तो पर जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो किसान है अपने अपने जगहों पर चलते हैं, खाना खाते हैं, पर उम्मीद है मीटिंग जरूर चल रही है सोनिया, पर किसान जो है यहाँ पर डटे हुए, उनको पर झुकेगी, और साफ तौर पर यही किस को हम खत्म नहीं कराते नहीं जाने वाले। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर किसान पहुंचे जाएगा उस रोड नेशनल हाईवे। किसान संगठन यहाँ राजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते संजय राठौर की ओर। संजय, क्या अपडेट मिल रही है? क्या नई जानकारी मिल पाई है? अपडेट साझा करते रहें, क्योंकि देखिए राजा पटेल किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जैसे ही उनके किसान नेता आगे की रणनीति बताएंगे, किसान वैसा ही करें। किसानों के से प्रतिक्रिया आ रही हैं कि वो जो कमेटी है वो नहीं चाहते, लेकिन वो त्वरित समाधान चाहते हैं। वो समाधान चाहते हैं या तो कृषि कानून जो है वो सरकार वापस ले, या फिर एमएसपी बरकरार रखने की जो बात है वो यहां पर लिखित में दी जाए। जी बिल्कुल, सुने जिस तरीके से अभी भी मीटिंग का दौर जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान तमाम अभी बॉर्डर पे हैं या फिर अन्य जगह वो रुके हुए हैं, जो जत्थे रुके हैं, तो वो भी अपने जो किसान नेता हैं उनके जरूर कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे रणनीति अंदर से वो यानी कि बाहर जैसे निकलते हैं वो उनको आगे मैसेज देंगे, तो उसी के बाद वो वैसे ही करेंगे। लेकिन अभी मीटिंग का दौर जारी है, तो ऐसे में जिस तरीके से किसानों ने सरकार का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण ये जो अभी मीटिंग चल रही है वो मैं कहूँगा सरकार के लिए है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। और जब किसानों मीटिंग के लिए अंदर जा रहे थे, जब हमने किसान नेताओं से बात की, तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम इस जो प्रोटेस्ट है या जो धरना है इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। हम किसी भी हाल पर रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से मैं प्रकाश पर्व की बात करूं, कल ही वो गया है, तो ऐसे में उन्होंने घर से बाहर रखे रोडों पे प्रकाश पर्व बनाया है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती। हालांकि बीच का रास्ता निकालना सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। जिस तरीके से एक प्रस्ताव सरकार ने रखा था उसको ठुकरा दिया कि अब समय नहीं है कि आप कोई कमेटी गठित की जाए, आप तुरंत प्रभाव से कोई फैसला लीजिए, या तो एमएसपी बरकरार रखें या फिर जो किसान कानून बिल है उसको वापसी ले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नजर आती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी सोनिया की इस बैठक में आखिरकार निर्णय क्या लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो मीटिंग का दौर है वो जारी है। किसान जो नेता है या फिर कृषि मंत्री हैं या फिर तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो बैठक के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में जो किसान अभी भी बॉर्डर पर रुके हैं वो भी इन्हीं के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, इन्हीं के जो एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा ऐसे ही जो किसान नेता बाहर आके अपने जो इनके साथी हैं उनको जरूर मैसेज कन्वे करेंगे, उसी के बाद सारी रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल संजय, किसान जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन जो है चौधरी चरण सिंह के वक्त के बाद ऐसा बड़ा किसानों का आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसा जो आंदोलन है वो एक बार चौधरी चरण सिंह के वक्त में भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, राजस्थान के जो किसान है वो यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। तो ऐसे में जो जत्था है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बॉर्डर्स भी लगातार अवरुद्ध होते जा रहे हैं, लंबा जाम यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें या फिर
सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो ऐसे अगर दिल्ली की आवाजाही की बात करें या दिल्ली में जो काम बाधित होंगे अगर उनकी बात करें तो कितना प्रभाव यहां राजधानी पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे ही किसान रोड पे उतरे तो कहीं ना कहीं तमाम बॉर्डरों को सील कर देंगे, जिसकी वजह से आम जो जनता है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर किसान रोडों पे है, तो छठा दिन इनका है और ऐसे में ये लगातार ये बढ़ता है, ये आंदोलन बढ़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं बात करूं, जो किसानों की फसल की बात करूं वो भी बेकार हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह किया कि एक फसल मेरी बेकार या हमारी बेकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आवागमन है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तमाम बॉर्डर की बात कर लेता हूँ, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर की मैं बात करूँ, सिंधु बॉर्डर की मैं बात करूँ, सीकरी बॉर्डर, तो कहीं ना कहीं जो आम जन है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो जब देश का किसानी रोडों पे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी तकलीफ में है। और आने वाले समय में जो लोगों को एक मैं बात करूँ चावल की मैं बात कर लेता हूँ, गेहूं की बात कर लेता हूँ, सरसों की, कहीं ना कहीं वो जो फसलें हैं वो बेकार होती है। तो कहीं ना कहीं जनता को काफी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाता इनको किसान है जो अन्नदाता है, और ऐसे में अन्नदाता ही रोड पे चलिए संजय बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच भाकियू के महासचिव हमारे साथ युद्धवीर सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। युद्धवीर जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार जो है वो किसान नेताओं से बातचीत भी कर रही है, संगठनों से बातचीत भी हो रही है, लेकिन कमेटी बनाने की बात यहां पर की जा रही है और कमेटी का जो प्रस्ताव है वो जो किसान संगठन वहां है उन्होंने ठुकरा भी दिया है। तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से किसानों का सोचना है, किसान नेताओं का सोचना है? देखो, आगे की रणनीति तो सब बैठ के तय करेंगे, लेकिन ये सरकार का ये भी लग रहा था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं किसान को बहकाने का प्रयास कर रही है और दिशा भ्रमित करने का प्रयास था सरकार का। ये इंडिकेशन तो सरकार लगातार दे रही थी और हम इसके लिए दिमागी तौर पे तैयार थे सारी उसमें। लेकिन अगर हम ना जाते तो ये कहा जाता कि किसान एडामेंट है और किसान बात नहीं करना चाहते। तो प्रतिनिधिमंडल इसीलिए भेजा गया था कि जाएं, बात करें, ताकि इनके पास ये बहाना ना रहे। बाकी सरकार की शुरू से ही मंशा जो है वो बिल्कुल ये है, वो एडामेंट है और वो व्यापारियों की जो है एक एजेंट बन के सरकार दिल्ली में काम कर रही है, बाधित है। उनको लाखों किसानों की पीड़ा जो झेल रहे हैं, वो सड़कों पे बैठे हैं 5 दिन से, कोई हमदर्दी उनके प्रति नहीं है। पांच किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, आज भी हमारा एक किसान शहीद हुआ है इसमें बहादुरगढ़ में। तो निरंतर इतनी कुर्बानियां ये सरकार चाहती है। किसान तो घर से तैयार होकर निकला कि लौटना नहीं है, अपने घर इंटीमेट करके आया कि हम एक ऐसी निकम्मी सरकार के समक्ष जा रहे हैं अपनी मांग लेके जो कुछ भी कर सकती है, और उम्मीद मत रखना कि हम वापस लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। तो ये सरकार गफलत में है और गलत फहमी में है कि 2-4 दिन में परेशान करके इन किसानों को वापस कर देंगे। किसान यहाँ से आर पार की लड़ाई लड़ने आए और आर पार की लड़ाई करके जाए। युद्धवीर जी, जिस तरीके से ये इस कमेटी में कहा गया है कि कृषि एक्सपर्ट भी होंगे और सरकार की ओर से जो 3-4 मंत्री होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे इस कमेटी में, तो आप यही चाहते हैं कि एक बार ही समाधान हो, कमेटी बनाकर बार बार इन कृषि कानूनों पर मंथन ना किया जाए? ये चीजें कमेटी बनने की और विचार होने की तो कोई भी कानून बनने से पहले की बात थी, बाद की बात है ही नहीं। और ये किसान के ना किसान के हित में है, ना किसान का कहीं इसमें बात लिपापोती करना चाह रही है सरकार इसमें। कमेटियां आज से पहले जितनी भी बनी है, कोई कमेटियों से नतीजे नहीं निकलते हैं। बिल्कुल। ये तो सरकार की इच्छा शक्ति होती है, दो शब्दों का फैसला होता है और उस 2 शब्दों के फैसले में ही कोई निर्णय हो पाता। कमेटियां तो बहुत बनती हैं, साल में सैकड़ों कमेटियां बनती हैं। पहली बात तो उनकी रिपोर्टें निकलती हैं और रिपोर्ट आ जाए तो वो धूल चाटती रहती हैं। तो टालने का एक बात होता है, तरीका होता है सरकारों का। यानी तो किसान कमेटी नहीं चाहते हैं, वो समाधान ही चाहते हैं। या तो इनमें एमएसपी बरकरार रहेगी, कानूनों में बात लिखी जाए, या फिर ये कानून रद्द ही किए जाएं। हम चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरह से रद्द किए जाएं। ये कानून कहीं भी किसान हित में है नहीं। कोई एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो किसान को इसमें फायदा पहुंचाता हो। ये एग्री बिजनेस के लोगों को जो है प्रमोट करने के लिए, ताकि कब्जा अडानी अंबानी का खेती में, कृषि में भी हो जाए और एग्रीकल्चर ट्रेड में भी हो जाए, वो केवल मात्र उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए कानून बने।
युद्धवीर जी, जिस तरीके से अगर कृषि कानूनों की बात करें तो देखिए इनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान प्रत्यक्ष तौर पर कॉरपोरेट घरानों से जुड़ेंगे, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ेंगे, जिससे किसानों को ही लाभ होगा। जबकि किसानों का कहना है कि भारत में एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आ जाएगा, किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। तो ये तर्क कितना सही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो दो तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। एक तो कंपनी किसान से पैदा कराती है और एक कंपनी लीज पे जमीन लेके स्वयं पैदा करती है। जो किसान से पैदा कराती है वो मॉडल जो है पेप्सी और कैंपा ने पंजाब में उसको आजमाया गया था। आलू और टमाटर की फसल तैयार की थी कंपनी की गाइडेंस में और कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जब फसल तैयार करके किसान ने उसके समक्ष रखी तो उन्होंने झरना लगा के उसकी ग्रेडिंग कर दी। 70% जो एक क्योंकि खेत में कोई एक साइज नहीं होता, उसमें छोटी भी टमाटर होते हैं, छोटे आलू भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बीच के भी होते हैं। झरना लगा के बड़े आलू निकाल के बड़े टमाटर निकाल के बाकियों को कह दिया ये हमारे काम के नहीं है, ये तुम जानो तुम्हारा काम जा रहा है। तो ये आशंकाएं किसान को जो वो भुगत चुका है उसका निराकरण, उसका समाधान नहीं है। लॉसेस होंगे, नेचुरल क्लाइमिटीज पे क्या होगा, डिस्प्यूट पे क्या होगा, कहीं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, टोटल साइलेंट है वो। और दूसरी जो खेती मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, वो हमारी खेती लेके करेंगे, खेत को लेके फसल उगाएंगे। ये मॉडल आज से 50 साल पहले मैक्सिको में अमेरिकन कंपनियों ने ये इम्प्लीमेंट हुआ था वहां पे। इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर उन खेतों में डाल के दोहन किया 20 साल में उन्होंने, उस जमीन को बांझ बना के छोड़ दिया, बंजर बना दिया। वो जमीन पैदा के लायक ही नहीं रही, क्योंकि एक्सेस में किसी केमिकल का अगर यूज करोगे तो जमीन एकदम से हार्ड हो जाती है और उसमें फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो अगर कल को ये कंपनियां इसी तरीके से किसान से किराए पे जमीन लेके और उसका दोहन करके 20 साल में चली गई तो किसान उसको क्या उसमें सर मारेगा जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। तो कहीं उसमें उसकी कोई लिमिट, उसके कोई नॉर्म्स, पैरामीटर कुछ नहीं उसमें स्पष्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट में एक एसडीएम को कह दिया और एसडीएम से नहीं हो तो कलेक्टर को अपील है, कोर्ट में वो जाएंगे नहीं। एसडीएम और कलेक्टर जो है वो किसान को सुनेंगे या अडानी अंबानी को सुनेंगे, ये किसी से छुपा नहीं है किसको सुनेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए युद्धवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कृषि कानूनों पर लगातार